हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग हेलो अल्केन के बारे में सब चीज़ पढ़ चुके थे। जो भी उससे पहले के वीडियोस थे उसमें उसका नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस सारा हो चुका था। अब नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एरीन। हेलो एरीन, तो हेलो एरीन का भी हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। जब पहले वाले टॉपिक में हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर बताया गया था, उसी में हेलो एरीन का भी नोमेनक्लेचर आपको बता दिया गया था। नेक्स्ट जो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन को हम लोग किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे तरीका आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है बाई हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। यानी हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजन का एडिशन। अब हैलोजन का एडिशन हम करने वाले हैं किस पर? बेंजीन पर करने वाले हैं। तो जस्ट इसको एक जनरल वे में पहले समझिएगा कि आपने लिया है बेंजीन, और इस बेंजीन में हमको क्या करना है कि बेंजीन पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हमको रिप्लेस करना है हैलोजन से। तब तो ये जाकर के हमारा बेंजीन पर से हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर कौन आएगा? हैलोजन आएगा। ठीक है, तो देख करके लग रहा है कि हाँ मैम ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में ये कैसा रिएक्शन है ये सोचना है। अगर इसको आप माइनस के रूप में लाते हैं तो क्या ये रिएक्शन करेगा, या आप इस हैलोजन को प्लस के रूप में लाते हैं तब जा करके ये रिएक्शन करेगा। ये किस रूप में होगा कि बेंजीन का रिएक्शन हम हैलोजन के साथ करवाएं तो हेलो एरीन का फॉर्मेशन हो। दो ही पॉसिबिलिटी है कि ये माइनस में आ सकता है। अगर माइनस में आया तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ रहा है। अगर ये प्लस में आया तो हम इसको बोलेंगे ये किस रूप में आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आ रहा है। अब आप सोच करके बताओ ये किस रूप में आएगा, माइनस के रूप में या प्लस के रूप में? ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज़ों को। आपको ये बार बार बोला गया कि अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर हो, या किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड हो, या उसमें आपका नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, ये तीन कंडीशन होता है, हम ऑर्गेनिक में चेक करते हैं। या तो उसमें लोन पेयर दिख रहा हो, या फिर पाई बॉन्ड हो, या फिर उसमें क्या हो? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह के कंपाउंड में होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर आप बताओ कि, और दूसरा मतलब अब तो हम लोग समझ गए कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप जस्ट ये सोचो कि हैलोजन को अगर आप लेकर के आए हैं माइनस के रूप में, मान लीजिए हम हैलोजन को किस रूप में लेकर के आ रहे हैं? माइनस के रूप में। माइनस के रूप में अगर ये आ रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बन करके आ रहा है, तो इसके पास ऑब्वियसली अभी हमने समझा कि उसमें लोन पेयर हो, या पाई बॉन्ड हो, या फिर उसमें क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। तो इस कंपाउंड में क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक्स माइनस है, माइनस चार्ज कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें भी आपका क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब व्हाट अबाउट बेंजीन? अब बेंजीन में बताइए कि इसमें एक्सेस है कि डेफिशिएंसी? अगर दोनों में एक्सेस हो गया तो रिएक्शन मुश्किल हो जाता है। अगर एक में एक्सेस है, एक में डेफिशिएंसी, तो रिएक्शन इजी होता है। तो अभी अब एक तो समझ में आया कि हैलोजन को अगर हम माइनस के रूप में लेके आए तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपका नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? पाई बॉन्ड। बेंजीन में आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो बेंजीन में भी हम बोल रहे हैं कि इसमें भी हमारे पास क्या होता है? तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ बेंजीन के पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन जो आप लेकर के आ रहे हो सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसके पास भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है? हाइड्रोजन को हटना है, उसकी जगह पे हैलोजन को आना है। हैलोजन को हम नेगेटिव के रूप में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव रहा तो दोनों के पास क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए बेंजीन तो रहेगा ही, क्योंकि एडिशन बेंजीन पर है। और वही जस्ट थिंग कि अगर हम हैलोजन को प्लस बना करके ले आए, यानी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में लेकर के आते हैं, एक्स के ऊपर क्या चीज हो जाए? कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज है, प्लस आया, यानी इलेक्ट्रॉन्स की इसमें क्या हो रही है? डेफिशिएंसी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज़्यादा। तब ये आराम से रिएक्ट करेगा और हेलो एरीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? हेलो एरीन का। क्लियर? यानी कि ये तो सब्स्टिट्यूशन है कि हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ रहा है? हैलोजन आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी अब आप खुद बता दो इलेक्ट्रोफिलिक हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक? तो चूंकि ये प्लस के रूप में अटैक करता है, यानी ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। और इलेक्ट्रोफाइल अगर सब्स्टिट्यूट करता है तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी अगर किसी ने आपसे पूछा कि
हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन इज विच काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक हमने समझ गया कि दोनों में एक्सेस हो जा रहा था, इसलिए X माइनस के रूप में ये नहीं जुड़ता है, X प्लस में जुड़ता है। अब इसी में और कंसेप्ट आप समझो। हेलोजन आप जानते होंगे कि हेलोजन इज मोर स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ क्या? माइनस के रूप में ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और वही हमने अभी आपको बोला कि हमको हेलोजन को लाना है किस रूप में? प्लस के रूप में, यानी अब इसको प्लस में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो प्लस में बनाने का काम, इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम करता है लेविस एसिड। कौन करेगा बच्चों लोग? लेविस एसिड। लेविस एसिड किसको कहते हैं? जो लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। लोन पेयर डोनर, सॉरी लोन पेयर एक्सेप्टर, डोनर तो बेस्ट रहता है। लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल देखो, FeCl3 या फिर FeBr3, AlCl3, या ये सब कहीं पर भी देखिएगा तो ये सब आपका एग्जाम्पल है किसका? लेविस एसिड का। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब आपने लिया यहाँ पर X प्लस, यहाँ ठीक X प्लस नहीं, हेलोजन के रूप में। जैसे मान लो हमारे पास है क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन प्रेजेंट है हमारे पास, इस तरीके से क्लोरीन। आपने उसका रिएक्शन करवाया मान लो FeCl3 के साथ, तो हमने बोला कि FeCl3 आपका क्या है? लेविस एसिड। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो यहाँ से एक क्लोरीन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया किसके पास? FeCl3। FeCl3 था, एक और क्लोरीन आया तो ये बन गया किसमें? FeCl4, और इलेक्ट्रॉन के साथ आया तो कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। अब ये जो दूसरा एक क्लोरीन बच गया है, अब ये बताओ इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो अब ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल बना कि नहीं बना? तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, कौन करता है? तो लेविस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। यानी जब हम हेलोजनेशन करवा रहे हैं बेंजीन का, उस पर हेलोजन को जोड़ रहे हैं, तब आपको एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और वो कैटलिस्ट हो जाता है लेविस एसिड। अब कोई पूछे कि लेविस एसिड का काम क्या था, तो लेविस एसिड का काम खुद ही बताओ, क्या जनरेट करना? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम कौन करेगा? लेविस एसिड। अब ये रिएक्शन कैसे है इसको समझते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका एग्जाम्पल है किसका? इसको याद रखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाता है। ओके, नाउ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, सीधे फॉर्मूला, द रिएक्शन ऑफ किसका? क्लोरीन और ब्रोमीन, या तो क्लोरीन और मतलब मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन, और फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं करता है, इसके मैकेनिज्म के बाद समझाएंगे। द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन विथ बेंजीन, किसके साथ रिएक्शन करना है? बेंजीन के साथ। किसके प्रेजेंस में? बिना उसके प्रेजेंस में नहीं होगा, तो किसके प्रेजेंस में था? लेविस एसिड, जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। काम क्या है? हेलोजन को प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन विथ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, दैट इज क्या? लेविस एसिड। लेविस एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं। और ये जो रिएक्शन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं, एट टेम्परेचर 310 से लेकर के 320 केल्विन तक टेम्परेचर इसके लिए रखा जाता है। तो हेलोएरीन इज फॉर्म्ड, हेलोएरीन इज फॉर्म्ड। अभी यहाँ पर चूंकि हमने क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा है, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन किसके साथ? बेंजीन के साथ। किसके प्रेजेंस में हुआ? तो एक कैटलिस्ट लिया गया, और वो कैटलिस्ट क्या है हमारा? लेविस एसिड। लेविस एसिड टेम्परेचर 310 से 320 केल्विन, हेलोएरीन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे लिखा हुआ है उसका एक जनरल इक्वेशन पहले हम लोग लिखेंगे, तो जनरल इक्वेशन को लिखना सीखिए। रिएक्शन किसके साथ है? बेंजीन का। बेंजीन का रिएक्शन होगा किसके साथ बच्चा लोग? बेंजीन के एक हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा रहे हैं। रिएक्शन किसके साथ? हेलोजन के साथ। तो हेलोजन में हमने मान लो अभी X2 लिखा है। X2 में आपका कौन कौन है? मेनली दिस वन इज क्लोरीन, और कौन होगा? ब्रोमीन। ओके, रिएक्शन करवाए किसके प्रेजेंस में?
बताइए किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है? तो रिएक्शन हुआ है लेविस एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। एक लेविस एसिड हम लोग लेते हैं, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं लेविस एसिड, और रिएक्शन को हम लोग हीट करते हैं 310 से 320 केल्विन, तो हीट का सिंबल दिया। तो ये एक हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है हेलोएरिन का फॉर्मेशन करेगा। अगर आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन बनेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन और एक और हैलोजन बचा हुआ था तो किस रूप में निकल जाएगा? HX के रूप में निकलेगा। ओके, तो इस तरह से हम हेलोएरिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हेलोएरिन बन सकता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लिया हमने कि रिएक्शन करवाएं दिस वन, आपके पास यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन सपोज आपने करवाया क्लोरीन के साथ और एक लेविस एसिड ले लिया हमने लाइक AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं और रिएक्शन को हीट करते हैं 310 से लेकर के 320 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ से इस पर रिलेट करो, कौन बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। दिस वन इज क्लोरोबेंजीन और अलग कौन हो जाएगा? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका अलग हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। उसी तरह अगर आप सोचोगे कि आपने लिया है बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन हमने करवाया, बेंजीन का रिएक्शन हमने करवाया मान लो ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन, और एक कैटलिस्ट आपने ले लिया दैट इज मान लो FeBr3, टेम्परेचर 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा और प्लस बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? HBr। इस तरीके से हम हेलोएरिन का फॉर्मेशन करते हैं बाय हेलोजनेशन ऑफ किसका? बेंजीन का। बेंजीन पर हेलोजनेशन किस तरह का रिएक्शन है बच्चा लोग? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तो है, समझ में आया, हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन जुट रहा है, लेकिन हाइड्रोजन को हटाने के लिए हेलोजन प्लस बन करके आएगा, ना कि माइनस बन करके, यानी इलेक्ट्रोफाइल बन करके आएगा। न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल रहा तो दोनों में क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो अब ये अगर हम समझ गए तो हम लोग समझेंगे इसका मैकेनिज्म, कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। उधर का बोर्ड दिख रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा? हाँ चलो, इधर का मैकेनिज्म बता सकते हैं। चलो मैकेनिज्म समझेंगे, हाँ ये रिएक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहला इसका स्टेप होता है मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है, जानिए मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप है, हमने बोला हैलोजन को जुटना है तो हैलोजन को प्लस में बनना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म के लिए, वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम किसने किया? लेविस एसिड ने, जिसको हम लोग किस रूप में लिए थे? कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में जानो कि जैसे आपको बताया, एग्जाम्पल कोई भी Cl वाला हम लोग ले लेते हैं, क्लोरीन है और क्लोरीन का रिएक्शन आप FeCl3 के साथ करवाओ या AlCl3 के साथ करवाओ, ये आपका लेविस एसिड हुआ, है ना। दिस वन इज लेविस एसिड। अब ये लेविस एसिड का काम है इलेक्ट्रॉन्स को लेना, लेके ही रहेगा। तो ये एक क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया किसके पास? AlCl3 के पास। अब जब AlCl3 के पास गया तो ये क्या बन गया? AlCl3 पहले से था, एक और क्लोरीन आ गया तो क्या हो गया? AlCl4। साथ में इलेक्ट्रॉन भी आया तो चार्ज कैसा? माइनस चार्ज। और प्लस आपका जो है दूसरा जो क्लोरीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? प्लस चार्ज। यानी इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? बेंजीन रिंग पर। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा बताओ? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। सेकेंड स्टेप इज attack of electrophile on benzene ring। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। चलो अभी इस स्टेप को भी समझो क्या होता है। आपने लिया है बेंजीन रिंग, अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या बना है? Cl+, एक हाइड्रोजन को यहाँ दिखा रहे हैं और इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है Cl+।
प्लस। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ करके गया किसके पास, हैलोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो तोड़ा और इधर जुटा हुआ है। तो आप लोग ये सब जानते होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना इस तरीके से लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड में कोई अंतर नहीं, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड में कोई अंतर नहीं, इधर हाइड्रोजन जो जैसे था वैसे ही। अब ये जो क्लोरीन है इस कार्बन से आकर के जुट गया तो यहाँ पर आ गया आपका क्लोरीन। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स कमी हुई तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बचा लो, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है उसके अल्टरनेट डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल नेट, ठीक है, कंजुगेशन, यानी अब रेजोनेंस होकर के इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में डीलोकलाइज करता है और ये जो आपका बना उसको स्टेबिलिटी मिलती है। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है तो अब यहाँ बन गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस जगह नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन और इसी के साथ आपका क्या जुट गया, हैलोजन ना। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज फिर से डीलोकलाइज करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर। तो ये आपका नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो देखो क्या बन रहा है। यहाँ पर आपका अभी बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ पर पहले से था, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, दिस साइड हाइड्रोजन और यहाँ पर कौन है, क्लोरीन। अभी आप देखेंगे कि जब रिंग अटैक नहीं किया था तो ये जो रिंग था ये एरोमेटिक था, दिस वन इज क्या, एरोमेटिक। और जब ये अटैक कर दिया तो रिंग इज एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए इसको स्टेबिलिटी, जब ये एरोमेटिक होता है तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, अरे सॉरी यहाँ पे प्लस चार्ज हमारा हो रहा था, देखो माइनस लिखा गया मेरे से, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इस जगह पर होगा। बच्चा लोग एकदम इस चीज़ को एक थोड़ा सा बारीकी से लीजिएगा, पूरा वीडियो अब डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। यहाँ पर भी कौन सा चार्ज डेवलप हुआ बच्चा लोग, प्लस चार्ज। और फिर यहाँ पर भी आपका कौन सा चार्ज हो रहा है, प्लस चार्ज। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लिखने में हमसे गलती हुआ है, प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज है तो अभी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। हमने बोला कि रिंग जब अटैक नहीं किया था तो रिंग क्या था, एरोमेटिक था। अभी रिंग पर अटैक हो चुका हैलोजन का तो रिंग इज नो मोर एरोमेटिक, वापस एरोमेटिक होना चाहेगा। तो एरोमेटिक होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कौन किया यहाँ पर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को सैक्रिफाइस करता है और रिंग को देता है, इसलिए देता है ताकि रिंग स्टेबल हो सके और वापस एरोमेटिक बन सके। तो हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में निकला, किस रूप में निकला, H+, और पूरे रिंग में प्लस चार्ज था। ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, बोलने में मिस्टेक हो गया और करने में भी मिस्टेक हो गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी एट रैंडम। अब उतना तो समय हमारे पास है नहीं कि फिर से इसको डिलीट करें वीडियो और पूरा बनाए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी बन गया पाई बॉन्ड और यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन तो यहाँ भी बन गया क्या, पाई बॉन्ड। अब इस जगह पे सिर्फ बच कौन रहा है, क्लोरीन, अलग कौन हो गया, H+। ओके, अब रिंग भी एरोमेटिक, कंपाउंड भी बन गया तो यहाँ हमारा फॉर्मेशन हुआ किसका, क्लोरोबेंजीन का। लेकिन अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी देखोगे H+ फ्री है, उसको भी हमको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो तीसरा जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप इसका है, दैट इज थर्ड स्टेप, आप समझो, अपने आप समझ जाओगे। हमने लेविस एसिड को किस रूप में लिया है, तो कैटलिस्ट के रूप में लिया है। कैटलिस्ट जो भी होते हैं वो रिएक्शन के एंड में क्या होता है, वापस रीजनरेट हो जाता है, मतलब जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था उस फॉर्म में वो आना चाहता है। अभी हमारा कैटलिस्ट पूरे रिएक्शन में किस रूप में है, तो AlCl4 माइनस, आना किस रूप में है, AlCl3, यानी जो इसने लिया वही वो वापस करेगा, तभी वो अपने फॉर्म में आ सकता है। तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म, वो होगा रीजनरेशन ऑफ किसका, कैटलिस्ट, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमारा किस रूप में बच्चा लोग, AlCl4 माइनस, तो आप लिखो यहाँ पर AlCl4 माइनस। अब ये बताओ कहीं पर कोई प्लस बचा हुआ था क्या, जरा यहाँ पे देखो कौन बचा हुआ है, H+, और यहाँ पर है माइनस, तो ये H+ इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये लिबरेट करेगा Cl माइनस और यहाँ से H+, तो बन गया HCl और आपका जो हमने कैटलिस्ट लिया था AlCl3 वो अपने फॉर्म में आ गया। हमारा जो बाई प्रोडक्ट हमने रिएक्शन में लिखा था कि HCl HBr यानी HX बनता है और हेलोएरिन, वो इस मैकेनिज्म से क्लियर हो रहा है। सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम किसने किया, लेविस एसिड ने किया। अब ये लेविस एसिड जब इलेक्ट्रोफाइल को कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर, बेंजीन पर। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस, किस फॉर्म में,
पाई बॉन्ड के फॉर्म में अटैक हुआ, रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डीलोकलाइज करेगा। मेरे को बड़ा ख़राब लग रहा है, यहाँ पे माइनस लिख दिए थे, बट कोई नहीं, ओके आप लोग मैनेज कर लेना। माइनस चार्ज सॉरी प्लस चार्ज पूरे रिंग में डीलोकलाइज करा, ठीक है, डीलोकलाइज किया। तो यहाँ तक समझ में आया कि अभी ये जो रिंग था ये अब अभी आपका एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिसिटी चली गई इसकी। वापस तभी हो सकता है जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम किसने किया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन सैक्रिफाइस करके यहाँ से निकल जाता है और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। अब उसके बाद जो कैटलिस्ट है वो अपने रूप में वापस आएगा, तो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट AlCl4- रिएक्ट करता है यहाँ से जो H+ निकला उसके साथ और HCl और AlCl3 का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हैलोजनेशन के थ्रू हम लोग बेंजीन का हैलोजनेशन के थ्रू हैलोएरीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ ये था पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड हमारा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो है, और एक सिंपल वाला पहले बता दें या टफ डिफ़िकल्ट वाला बताएं, पहले सिंपल ही बता देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बोरोडीन हुंस-डिकर रिएक्शन हैलो अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताए थे। बोरोडीन हुंस-डिकर या सिंपल लिखा रहता है हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक। या उससे भी पहले आप जान लो कि आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हम क्यों नहीं करते हैं इस तरीके से। आइडोबेंजीन अगर हम करते हैं तो क्या बन जाएगा बाई प्रोडक्ट हमारा HI का नेचर हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जब रिड्यूस करेगा तो रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है। HI जैसे ही बन गया रिएक्शन को क्या करेगा, रिवर्सिबल बना देगा। इसलिए हम लोग ये रिएक्शन जब HI के साथ करवाते हैं तो या तो आप HNO3 लीजिए या फिर HiO4 हम लोग लेकर के ये रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा बात है कि अगर हमने लिया बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन हम लोग सोचेंगे कि रिएक्शन करवा दें I2 के साथ, और अगर आप एक लेविस एसिड लेते हैं तो लेविस एसिड के प्रेजेंस में ये आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर आइडोबेंजीन, तो बाई प्रोडक्ट भी हमारा क्या बन रहा है HI। अब ये HI का नेचर है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, वापस इस रिएक्शन को रिवर्सिबल करके इसी फॉर्म में ले आएगा। तो इस तरीके से तो आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसलिए जब आइडोबेंजीन हमको बनाना है तो हम लोग नाइट्रिक एसिड जनरली लेते हैं और उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं। फ्लोरीन के साथ हम लोग सबको जान रहे हैं कि फ्लोरीन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये फ्लोरीन इज एक्सोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन, मतलब बहुत उसको मुश्किल हो जाता है रिएक्शन को कंट्रोल करना, इसलिए फ्लोरीन को हम लोग नहीं लेकर के चलते। मेनली जो रिएक्शन होता है वो क्लोरीन और किसके साथ, ब्रोमीन के साथ होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसी में अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हुंस-डिकर रिएक्शन। और ये हुंस-डिकर रिएक्शन आप लोगों को बताया गया था जब हम लोग हैलो अल्केन और हैलो एरीन पढ़ रहे थे तब। हैलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हुंस-डिकर रिएक्शन याद होगा शायद, उतना तो उम्मीद नहीं करते हैं आप लोगों से कि आप याद रखिएगा। चलो, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हुंस-डिकर रिएक्शन। अब हुंस-डिकर रिएक्शन रिकॉल करिए क्या था। हुंस-डिकर रिएक्शन में आपको बताया गया था कि अगर किसी भी मतलब एसिड का सिल्वर सॉल्ट हम लोग लेते हैं RC≡OAG और रिएक्शन हम लोग इसका करवाएं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ से कौन एलिमिनेट होता है बच्चा लोग, यहाँ से कौन निकलेगा AgBr। फिर एक ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी था, यहाँ से कौन निकल रहा है CO2। अब जो बच गए कौन कौन बच रहा है, इधर अल्काइल और इधर कौन बच रहा है ब्रोमीन, दोनों जुट जाता है तो क्या बनता है अल्काइल ब्रोमाइड। बाई प्रोडक्ट इज क्या AgBr और प्लस क्या CO2, तो अल्काइल ब्रोमाइड बनता था। एकदम सेम यहाँ पर भी है, बस अल्काइल के जगह पर हम लोगों को लेना होगा बेंजीन रिंग। तो सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हम यहाँ पर लिखेंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ किसका, बेंजोइक एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, द रिएक्शन ऑफ सिल्वर salt of benzoic acid when reacts with the reaction of silver salt of benzoic acid with bromine
गिव्स क्या देता है बताओ, ब्रोमोबेंजीन, गिव्स ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन. दिस रिएक्शन इज नोन एज, this reaction is known as Hunsdiker reaction. Hunsdiker reaction, ठीक है, एकदम एक डिटो वही है जो वहाँ पे पढ़े, बस सिर्फ अल्काइल और बेंजीन का अंतर हो जाता है. जैसे लिखा है उसका एक एग्जांपल बनाओ. बेंजोइक एसिड का सॉल्ट आपको बनाना है, तो पहले बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग पर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी C डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन आपने करवाया किसके साथ करवाया था याद है, AgOH के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ. तो यहाँ से H और कौन निकल जाएगा, OH, ठीक है, H और OH निकल गया, तो H प्लस OH माइनस, यानी यहाँ पर माइनस, और ये आपका कौन हो गया, Ag प्लस. तो इस तरह से सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है. और C डबल बॉन्ड O माइनस और Ag प्लस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ क्या बन गया, बेंजोइक एसिड. अब इसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हमने करवाना है किसके साथ, C डबल बॉन्ड OAg. इसका रिएक्शन अगर आपने करवाया किसके साथ बचा लो, ब्रोमीन के साथ. तो यहाँ ब्रोमीन में 2 ब्रोमीन है, इस तरीके से हमने लिखा ब्रोमीन. यहाँ से आप बताओ कौन निकल जाएगा, AgBr, और फिर यहाँ से कौन निकल जाएगा, CO2. अब बेंजीन से कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन. तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और प्लस बाय प्रोडक्ट इज AgBr एंड प्लस CO2. इस तरह से हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है. इसी रिएक्शन का नाम है हुंसडिकर रिएक्शन. कहीं कहीं लिखा रहेगा बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन जो था वो मेनली आपका होता है किसके साथ, ये रिएक्शन हम लोग मेनली करवाते हैं ब्रोमीन के साथ. लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रोमीन के साथ होता है, क्लोरीन के साथ भी सेम रिएक्शन होता है. इसी का अगर आप ले लोगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा. हेलो अल्केन में अल्काइल हैलाइड सिल्वर सॉल्ट है एसिड, उसका रिएक्शन हमने करवाया क्लोरीन के साथ, तो वहाँ पे अल्काइल क्लोराइड बन जाता है. बट डिपेंडिंग मेनली ब्रोमीन, लेकिन क्लोरीन के साथ भी ये रिएक्शन होता है. इसके अलावा आयोडीन और फ्लोरीन नहीं होता है. तो ये था हमारा दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हुंसडिकर रिएक्शन. नाउ द थर्ड वन इज, तीसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट. अब ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या है इसको समझो. फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें 2-3 नेम रिएक्शन मिलेंगे. मेनली ये एमीन चैप्टर का है डाइजोनियम, लेकिन हम लोग इसमें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है तो इसको भी पढ़ेंगे. डायोटाइजेशन क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डायोटाइजेशन. कैसे कैसे होता है पूरा डिटेल में तो हम लोग इसको एमीन से पढ़ेंगे, बस इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज़ है तो उसको समझते हैं. बस 1 मिनट लगेगा बोर्ड मिटाने में. क्लास में तो आप ही लोग से मिटवाते थे, चलो कोई नहीं. तो अभी जान लो डाइजोनियम कैसे बनता है, डाइजोनियम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओके, क्लियर. नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट. अब पहले ये जानेंगे डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, ठीक है. अब यहाँ पे समझो, पहले रिएक्शन जानो, उसके बाद इस वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक. डाइजोनियम सॉल्ट क्या है कि व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन is heated with, not heated, is mixed with, बहुत कम टेम्परेचर होता है तो हीट तो नहीं बोल सकते उसको. एरोमेटिक एमीन इज मिक्स्ड विद, जब हम लोग उसको मिक्स करते हैं किसके साथ, तो सोडियम नाइट्राइट के साथ एंड HX, कोई भी हेलो एसिड हम लोग लिया, सोडियम नाइट्राइट और HX के साथ हम लोग इसको मिक्स करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर, एट वेरी
लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर लिया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर भी आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस समझ जाओ लिखा मिले, समझ जाना हम लोग डाइटाइजेशन कर रहे हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म, यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड। दिस इज, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना ना, इसी को कहते हैं डायोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन। दैट इज, ये हमारा क्या कहला रहा है, डाइजोटाइजेशन। डायोटाइजेशन कहने का मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का प्रोसेस डायोटाइजेशन कहलाता है। अभी पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आगे जाएंगे। यहाँ पे कैसे रिएक्शन बोला, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, एमीन यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप, NH2। अब एरोमेटिक है यानी NH2 अल्काइल से तो नहीं जुटा होगा, ये NH2 किससे जुटा होगा, इसी एरोमेटिक रिंग यानी किससे, बेंजीन से जुटा होगा। अब बेंजीन पर NH2 एक ही, 2 नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और 1 अल्काइल, हम लोग 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड है बेंजीन पर NH2, ये एमीन है, प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक एमीन है, ठीक है। एरोमेटिक में ये प्राइमरी एमीन होता है। अब इसका कॉमन नाम शायद आप लोगों को याद होगा, एनिलीन, बहुत बार हम लोग बोले थे एनिलीन, यानी ये रिएक्शन किसका है, एनिलीन का रिएक्शन है। एनिलीन का रिएक्शन बोला किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। और किसके साथ बच्चा लोग, तो HX, HCl, HBr, HI, जो आपको लेना है, HX करवाएं। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो बोला बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो बेंजीन टर्म आया है तो हमने पहले तो बना दिया किसको, बेंजीन। अब टर्म है आपका डाइजोनियम, डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या हुआ 2, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, एजो का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन। और कहीं पर भी लिखा रहता है ईएम, तो ईएम का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ईएम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे देखोगे हम लोग लिखते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, Cl प्लस क्लोरोनियम आयन, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो सब में ईएम आ रहा है, यानी ईएम का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे लिखा है ना बेंजीन डाइजोनियम, डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी डाइजोनियम में नाइट्रोजन होगा N2 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बच्चा लोग, प्लस चार्ज। अब सॉल्ट के रूप में है तो सॉल्ट बनाने का काम कौन करेगा, हैलोजन। तो N2 प्लस X माइनस, यही कंपाउंड आपका कहलाया क्या, दिस वन इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट याद रहेगा। डाई का मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, जैसे थायो में बोलते हैं ना सल्फर, उसी तरह एजो को हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन। और ईएम मतलब कौन सा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब इसी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करके हम लोग हेलोएरीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और जानो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, N2 प्लस, इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखते हैं बेंजीन, और N2 प्लस यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और प्लस। अभी आपका क्वेश्चन ये है कि जो हमने बोला बेंजीन होता है डाइजोनियम सॉल्ट, हम लोग लिख दिए N2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और X माइनस। अरे भैया ये प्लस कौन से नाइट्रोजन पर, इतना बताओ, पहले नाइट्रोजन पर या दूसरे नाइट्रोजन पर, सोचो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N2 प्लस X माइनस, जस्ट थिंक एंड से कि यहाँ पर प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ का 3 बॉन्ड है और ये जो पहला नाइट्रोजन है जो बेंजीन रिंग से जुटा है उसका देखो 4 बॉन्ड है, यानी ये जो प्लस चार्ज होता है वो उस नाइट्रोजन पर होगा जो डायरेक्टली बेंजीन से जुटा हुआ है, ठीक है। तो N2 प्लस ऐसे लिखा जाता है। अब थोड़ा सा इस ग्रुप के बारे में जानिए। जो डाइजोनियम ग्रुप होता है ये बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप शायद हम लोग न्यूक्लियोफिलिक में बार बार बोलते थे, लीव करना यानी छोड़ करके जाना। तो ये जो डाइजोनियम ग्रुप है ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है। क्यों बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, रीजन इसका भी सोचो।
अगर ये N2+ को इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये एक स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन करके निकल जाएगा, है ना। अभी ये N2 है, नाइट्रोजन है, 3 बॉन्ड इनके बीच है, बट इट इज नॉट स्टेबल क्योंकि इसके बीच इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अगर ये निकलता है तो पहली बात कि ये न्यूट्रल होके निकलेगा, कहीं पर भी अगर चार्ज है और वो स्पीसीज न्यूट्रल होता है बहुत स्टेबल होगा। दूसरा कि अगर दूसरा क्या बोल रहे थे, हाँ वही वाला पॉइंट है कि ये निकल रहा है तो न्यूट्रल होके निकल रहा है तो यानी इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अभी प्लस था और अभी क्या है, न्यूट्रल है, तो दिस वन इज ज़्यादा स्टेबल। तो उस रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो डाइजोनियम ग्रुप है इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से इस डाइजोनियम सॉल्ट का हम लोग वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे हैलोरीन का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। बट थैंक यू से पहले जो वहाँ पे माइनस का मिस्टेक हुआ था उसको आप लोग ध्यान में कर लीजिएगा, प्लस था। ओके चलो, ओके, थैंक यू।